हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे, जो खान सर द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। आप इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 4 पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से गुण प्रकाश के नहीं है? निम्न में से कौन से गुण के प्रकाश नहीं है? एक वर्णी गुण के प्रकाश नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 टीक है नीला, हरा और सफेद रंग। मूव है नीला, लाल और सफेद रंग। सियान है हरा और नीला रंग। मैजेंटा है लाल और नीला रंग। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाट है शक्ति। नॉट है समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल है नौ संचालन। कैलोरी है ऊष्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है। द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करें। परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है। तेल में मुक्त पृष्ठ है। 36 में इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। लाइकेन सहोपका प्रकार से संबंध का उदाहरण है। लाइकेन सहोपका प्रकार के संबंध का उदाहरण है। जलीय पादपों द्वारा उपाचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। मूलांकर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, तंतुमय मूल कहलाती है। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस से होने वाला रोग है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन विटामिन। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित होते हैं? अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं। मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? एम्पुला भाग में। रासायनिक अभिक्रिया के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रासायनिक अभिक्रिया के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है? निम्न में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है?
उच्च ऊष्मीयमान और कम प्रदूषण। संक्रामक धातु कौन नहीं है? संक्रामक धातु कौन नहीं है? पोटेशियम नहीं है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। विद्युत अपघट्य परिकरण विधि का उपयोग किस धातु के शोधन में किया जाता है? तांबा धातु के शोधन में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 लवण एवं सूची 2 रासायनिक सूत्र। किंग सोडा। किंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिप्सम। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड। वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती है और मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है, उसे क्या कहते हैं? जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती है और मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है, उसे क्या कहते हैं? उसे महंगाई कहते हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक किन 2 प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है? विश्व बैंक किन 2 प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है? ए प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर। रिटेल सेवा किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? रिटेल सेवा किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-06 में हुई? परिणाम आधारित बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-06 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य से सबसे सही ढंग से व्यक्त करता है? यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध है। ये कथन सही है। भारत के संविधान में धार्मिक निरपेक्षता शब्द 44वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? अनुमानों की समिति में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का हिस्सा नहीं है? राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के प्रावधानों के संबंध में नहीं है? सभी सदस्य 1/3 स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के
मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? स्वतंत्रता। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल को हटाने के मुद्दे की जांच नहीं की? ठक्कर आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में अवस्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में अवस्थित है? तुजु दर्रा मणिपुर में अवस्थित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा, सत्य, अतय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। ये सत्य है। पंच महाव्रत केवल दिगंबर संप्रदाय के साधु साध्वियों द्वारा पालन किए जाते हैं। ये गलत है। अपरिग्रह का अर्थ भौतिक संपत्ति का संचय करना है। ये भी गलत है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन ए केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? जयपुर जिला। ऑप्शन ए राइट आंसर। गाजियाबाद। सूची 1 अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सूची 2 स्थापना वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना वर्ष है 1944। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापना वर्ष है 1946। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक स्थापना वर्ष है 1945। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग की सतह जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि एल नीनो के दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह में सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। ला नीना की स्थिति में भारत में सामान्यतः औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। ये सत्य है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही अवस्थाएं हैं। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ और सूखे की समस्या का संतुलन समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड और केरल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित जनजातियों और उनके प्रमुख निवास क्षेत्रों के बीच सही मिलान का चयन कीजिए। जनजाति एवं प्रमुख क्षेत्र। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति प्रमुख क्षेत्र है नीलगिरी पर्वत। भील जनजाति प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान गुजरात सीमा। गोंड जनजाति प्रमुख क्षेत्र है मध्य भारत। लुसाई जनजाति प्रमुख क्षेत्र है मिजोरम। ऑप्शन ए राइट आंसर।
का विभाजन कौन सा मिलन बिंदु ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है? रेपिटी, असंबद्धता। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेलवास। सेलवास है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अमेजन बेसिन। ये सही है। लानोशीतोष्ण घास स्थल दक्षिण अमेरिका। ये सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी में स्थित है। ये कथन सही है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। ये भी कथन सही है। यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी गलत कथन है। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 पदार्थ एवं सूची 2 अम्ल के प्रकार। खट्टा दूध। खट्टा दूध है लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार। सिरका एवं अचार है एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय है कार्बोनिक अम्ल। सेब है मौलिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन कर्क रेखा के संबंध में सही है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म अयनात के दिन सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। भारत में कर्क रेखा जिस बिंदु पर सर्वाधिक पश्चिम में प्रवेश करती है वह कच्छ का रण गुजरात है। कर्क रेखा भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहां वर्ष के किसी समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती है। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4 सही है। ब्लॉक पर्वत किस देश में स्थित है? मोंट ब्लॉक पर्वत किस देश में स्थित है? इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। कर्मणि प्रयोग का अर्थ है। कर्मणि प्रयोग का अर्थ है जब क्रिया कर्म पर हो। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी को 32 दिन में और सी को 64 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा और बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ा। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 20 दिनों में कार्य पूरा हुआ। 6 मित्र PQRSTU गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। निम्न शर्तों में दी गई है। PTK दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। R और S एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। QRS का पड़ोसी नहीं है। US के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q के दाएं से तीसरा कौन बैठा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी R हो जाएगा।
घड़ी में 3:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? 37.5 डिग्री कोण होगा। 10 के गुणनखंड विषम है और 3 से विभाज्य है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 24 हो जाएगा। 20,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से लिया जाता है तो 2 वर्ष के अंत में कुल राशि क्या होगी? कुल राशि 24,640 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक ठोस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर उतने ही धातु से एक गोला बनाया गया तो बने हुए गोले की त्रिज्या क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैंडिड का ऑपोजिट फ्रैंक हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस किससे संबंधित थी? लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस किससे संबंधित थी? रूस में साम्यवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली घोषणाएं से संबंधित थी। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? सिराजुद्दौला से संबंधित है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 आंदोलन एवं विद्रोह, सूची 2 क्षेत्र एवं राज्य। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह है केरल राज्य। पावना विद्रोह है अवध। एका आंदोलन है बिहार राज्य। बिरसा मुंडा विद्रोह है बंगाल राज्य। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए राइट आंसर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1620 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐतिहासिक कृति तारिक-ए-दिल-कुशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भीमसेन सक्सेना है। ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए है। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 कर एवं सूची 2 विवरण। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खुम्स युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खराज। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र मुसलमानों पर लगाने वाला धार्मिक कर्म है जकात। ऑप्शन ए राइट आंसर।
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में महाकश्यप को संघ की अगुवाई के लिए चुना गया, लेकिन यह बुद्ध की नामांकन नहीं थी। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और प्रमुख शिष्य थे, लेकिन नेतृत्व के लिए नामित नहीं थे। महाकश्यप संगीति लिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके संबंधित स्थानों से मिलाए। व्यक्तित्व एवं स्थान। भोज, राजा भोज, धार। राजा भोज मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक, राजधानी धार। रानी दुर्गावती गोंडवाना की वीरांगना, मुगलों से संघर्ष। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान सम्राट, शासनकाल उज्जैन तक फैला। अशोक, सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, प्रशासनिक दृष्टि से विदिशा का महत्व। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यशोधर्मन ने। ऑप्शन बी, राइट। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने। ऑप्शन सी, राइट आंसर। दान सागर स्मृति ग्रंथ विवरण है दान की विधियां और नियम। अद्भुत सागर ज्योति ग्रंथ है ज्योतिष घटनाओं की व्याख्या है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलाए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंचाई परियोजना एवं राज्य। दमन गंगा है गुजरात राज्य। गिरना परियोजना है महाराष्ट्र राज्य। पंबा परियोजना है केरल राज्य। ऑप्शन डी, राइट आंसर। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन में से एक अपिको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत के पर्यावरण आंदोलन में से एक अपिको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। ऑप्शन बी, राइट आंसर। अपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुई थी। यह आंदोलन कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिवमोगा जिले से प्रारंभ हुई। उत्तर कन्नड़ का वन क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पीचावरम, मुथुपेट एवं भीतरकनिका। पेशावरम, मुथुपेट एवं भरतकनिका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन डी, राइट आंसर। संकटग्रस्त जातियों की IUCN रेड डेटा बुक की स्थापना कब की गई थी? संकटग्रस्त जातियों की IUCN रेड डेटा बुक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ऑप्शन बी। संकटग्रस्त जातियों की IUCN रेड डेटा बुक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ऑप्शन बी, राइट आंसर। पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जैव सूचक है?
मेंढक। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? नाइट्रीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक एवं सूची 2 लेखक। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। पुस्तक के लेखक हैं प्रियवदना जयकुमार। वंस एलिफेंट लाइव्स हियर। पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री। दिया सलाय। दिया सलाय पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। पुस्तक के लेखक हैं अद्वैत कुट्टारी। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। खो खो विश्व कप की प्रथम संस्करण 2025 भारत में हुआ। आयोजन स्थल है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। तिथियां है 13 से 19 जनवरी 2025 तक। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल थे। भारत ने दोनों वर्गों में विजेता रहकर इतिहास रचा है। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025 उच्च शैक्षिक संस्थाओं की समग्र ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्था को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनीपत में। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया। भारत और यूनाइटेड किंगडम्स का व्यापक आर्थिक और समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण संचालन किया। यह मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? 4.5 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रपति की AD कैप नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। यशस्वी सोलंकी है। ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जोड़ावर हल्का युद्धक टैंक है। भागवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली है। इच्छक सर्वेक्षण पोत है। प्रश्न के अनुसार दिए गए सभी युग्म सुमेलित है। प्रत्येक नाम भारतीय रक्षा अनुसंधान तकनीक या नौसेना परियोजना से जुड़ा है। प्रश्न में दिया गया नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा
निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? म्यांमार देश को। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए की थी। इस अभियान का उद्देश्य म्यांमार में तूफान मोजा के प्रभावित लोगों को राहत आवश्यकता पहुंचाना है। समुद्री ड्रैगन भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं। यूएस ओपन 2025 के पुरुष विजेता हैं कार्लोस अल्कराज है। अगस्त 2025 में घोषित 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कटहल को दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें शामिल होने की आयु सीमा क्या है? 18 से 50 वर्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ISFR 2021 की तुलना में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों की सही अवरोही क्रम बताएं। घटता हुआ सबसे पहले है मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.8% है। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ये कथन सही है। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम तथा शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम तथा शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। धौलावीरा गुजरात से विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम और शैलकृत स्थापत्य कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। यह नगर योजना, जल संरक्षण प्रणाली और विशाल दूर जैसी विशेषता पाई गई है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।